सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 वचन। वचन क्या होते हैं बच्चों? जिस शब्द से हमें ये पता चल जाए कि एक वचन है या बहुवचन, उसे हम वचन कहते हैं। वचन के भेद कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। जैसे पेंसिल, एक पेंसिल, तो एक वचन, नाम से स्पष्ट हो रहा है। पेंसिले, एक से ज्यादा, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? बहुवचन। आइए पाठ के माध्यम से जानते हैं वचन किसे कहते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं, बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 6 वचन। पाठ का उद्देश्य है बच्चों के वचन और उसके भेदों के बारे में बताना। देखिए, चिट्ठी मेज पर रखी है। मेज तो एक है, चिट्ठी भी क्या है? एक है ना? एक वचन। चिट्ठियां मेज पर रखी है। चिट्ठियां, बहुत सारी चिट्ठियां रखी है मेज पे, है ना? एक मेज है, चिट्ठियां बहुत सारी है, बहुवचन। बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में वस्तु, एक वस्तु के लिए चिट्ठी और एक से अधिक के लिए चिट्ठियां शब्द लिखा है। ये शब्द वस्तु की संख्या बता रहे हैं। कैसे? चिट्ठी एक, चिट्ठियां बहुत सारी चिट्ठियां। वे एक हैं या अनेक? व्याकरण में इस एक या अनेक को ही हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वचन कहते हैं। और हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन के बारे में जानते हैं। शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का एक है, नदी एक है, घोड़ा और आदि। पत्ता एक है, ठीक है, बाल्टी एक है, पेंसिल एक है, ऐसे। चलिए बहुवचन के बारे में जानते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, स्थानों और वस्तुओं का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, नदियां, घोड़े आदि। ठीक है, चलिए वचन की पहचान क्या है? अब वचन की पहचान संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द तथा क्रिया के रूप में हो जाती है। पूरा वाक्य अगर आप देखेंगे तो आपको पहचान हो जाएगी कि एक है या अनेक है। जैसे एक वचन देखिए, बकरी चर रही है ना? बहुवचन देखिए, बकरियां चर रही हैं। बकरी चर रही है, बकरियां चर रही हैं। मैं पढ़ रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं, हम, बहुत सारे बहुवचन। वह बाजार जा रहा है, एक लड़का वह बाजार जा रहा है। वे बाजार जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बाजार जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा। कुछ संज्ञा शब्दों का एक वचन एवं बहुवचन रूप एक जैसा होता है। जैसे मोर, आम, भाई आम, एक आम को ही बोलेंगे, चाहे एक है चाहे बहुत सारे हैं। छात्र, घर, हिरण आदि, ये सब क्या है? एक में ही है। एक वचन और बहुवचन इसका सेम रहता है, एक जैसा रहता है। जैसे शब्दों के वचन की पहचान उनके साथ प्रयुक्त विशेषण अथवा क्रिया से होती है। जैसे ऐसे शब्दों के वचन की पहचान उनके साथ प्रयुक्त विशेषण तथा क्रिया से होती है। जैसे एक वचन में आम मीठा है और बहुवचन में आम मीठे हैं। अगर हमने एक खाया, भाई आम तो मीठा है, पर अगर हमने दो तीन खाया, भाई आम बड़े मीठे हैं, है ना? पक्षी उड़ रहा है, एक पक्षी उड़ रहा है, चाहे तोता, मैना, कोई भी, पर पक्षी उड़ रहे हैं मतलब कि झुंड में उड़ रहे हैं। छात्र लिख रहा है और छात्र लिख रहे हैं। ये आपको देख के हो जाती है क्रिया से कि क्रिया क्या होती है। ठीक है, विशेषण से। बहुवचन एवं एक वचन के प्रयोग। अपने से बड़े व्यक्तियों को आदर देने के लिए सदा बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे बेटा आप बोलोगे मम्मी खाना बना रही हैं, तो ये एक बहुवचन में ही आएगा क्योंकि मम्मी को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, है ना? पापा जी जा रहे हैं, पापा जी बाजार जा रहे हैं, इनको हम आदर देंगे तो ये बहुवचन में आएगा। रहा है प्रयुक्त नहीं करेंगे इसमें हम। जैसे गुरुजी आज हमारे घर गए थे, गुरुजी आज हमारे घर गए थे। ठीक है, गए थे।
पिताजी दावत में नहीं गए थे, तो पिताजी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम आदर दे रहे हैं। बड़प्पन प्रदर्शित करने के लिए कुछ लोग वह के स्थान पर वे, तुम के स्थान पर आप तथा मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, आदर देते हैं जब हम किसी को। ठीक है, जैसे मैं गुरुजी के पास गया तो वे खाना खा रहे थे, हम उन्हें आदत, खाना खा रहा है नहीं बोलेंगे, खाना खा रहे थे। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि आप मुझे व्याकरण पढ़ा दें। अब गुरुजी तो एक पर आप करके हमने बात करी। सेठ ने नौकर से कहा हम बाजार जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं। केश, प्राण, आंसू, बाल, रोग, लोग, समाचार, दाम आदि ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग बहुधा बहुवचन में ही होता है। ठीक है, इन्हें बहुवचन में ही बोलेंगे या किसी को आदर सम्मान देंगे। तो जैसे आपके केश बहुत सुंदर है, केश, उसके प्राण निकल गए हैं, ये बहुवचन में ही होगा। कुछ लोग बुरे होते हैं, लोग, कुछ लोग बुरे होते हैं। अनेक जातिवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन में किया जाता है, जैसे सोना एक बहुमूल्य वस्तु है। ठीक है, जातिवाचक है, सोना एक बहुमूल्य वस्तु, भाई बहुत कीमती है। नीचे कुछ एक वचन तथा उनके बहुवचन शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए एवं याद कीजिए। आपको याद करने हैं। देखिए, एक वचन में टॉफी और टॉफियां, एक टॉफी बहुत सारी टॉफियां, बच्चा एक बच्चा और बहुत सारे बच्चे, बेटा बेटे, केला और केले, एक केले और बहुत सारे, एक केला और बहुत सारे केले, रुपया रुपए, रुपया एक रुपया, रुपए बहुत सारे रुपए, पंखा पंखे बहुत सारे पंखे, कपड़ा कपड़े, गन्ना गन्ने, है ना, एक गन्ना और बहुत सारे गन्ने, आंख आंखें, पुस्तक पुस्तकें, एक पुस्तक बहुत सारी पुस्तकें और यह है गन्ना, बहन एक बहन, बहनें एक से ज्यादा, बात बातें, अध्यापिका अध्यापिकाएं, अध्यापक की अध्यापिका और अध्यापिकाएं, कविता और कविताएं, नारी नारियां, एक नारी बहुत सारी नारियां, गुड़िया गुड़िया, बस चंद्र बिंदु लग जाती है इस पे, बुढ़िया बुढ़िया, लता लताएं, माला मालाएं, कली कलियां, एक कली और कलियां बहुत सारी कलियां, सखी सखियां, छड़ी छड़ियां। ठीक है, अब विशेष क्या है बच्चों, इसमें कुछ शब्दों का बहुवचन दल, वर्ग, गण, जन आदि जोड़कर भी बना देते हैं। जैसे एक वचन देखिए, टिड्ढी और टिड्ढी दल। ठीक है, बहुवचन आ गया, टिड्ढी टिड्ढी दल, मित्र और मित्र गण, इसमें गण लग गया, श्रोता श्रोतागण बहुवचन आ गए, गुरु और गुरुजन जन लग के हो गया। बच्चों, पाठ का सार है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं, और वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। चलिए बच्चों, अभ्यास करते हैं। सही उत्तर पर टिक लगाएंगे, सही का निशान लगाएंगे। वचन का भेद है बहुवचन, बहुवचन शब्द है, नदियां भी है और पंखे भी हैं, तो ये दोनों। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं नीचे लिखे शब्दों के वचन लिखिए। जूता एक वचन, जूता एक वचन है, एक वचन, क्योंकि जूते बहुत सारे, जूते, जूता एक। नदी नदियां, क्या है नदी, एक वचन है, एक वचन। लता एक वचन है, लताएं बहुवचन है, एक वचन। बहुएं बहुवचन है, बहुवचन। बहु होता तो एक वचन हो जाता,
मेजे, बहुत सारी मेजे यानी कि बहुवचन। नारी एक वचन। बुढ़िया, आप देख रहे हैं चंद्र बिंदु है तो बहुवचन, बहुवचन। माला एक वचन। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं हम नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन लिखिए। चलिए, अध्यापक, अध्यापक का बहुवचन होगा, क्या होगा? अध्यापक गण, अध्यापक गण। गन्ना गन्ने। लकड़ी लकड़ियां, लकड़ियां। अच्छा बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे आपकी बड़ी की मात्रा आ रही है तो जब हम बहुवचन लिखेंगे तो ये छोटी की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, बहुवचन में और एक वचन में ये फर्क है क्योंकि हम जल्दी भूल जाते हैं। पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तकें। नदी नदियां, नदियां। बेटी बेटियां, बेटियां। अध्यापिका अध्यापिकाएं, अध्यापिकाएं। बहन और बहनें। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम करेंगे नीचे लिखे शब्दों के एक वचन लिखिए। अब एक वचन लिखना हमें। कविताएं, कविता, कविता। रुपए, रुपया, रुपया। मक्खियां, मक्खी, मक्खी। बातें, बात। दासियां, दासी, दासी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो छोटी की मात्रा लगी बहुवचन में तो हमने यहाँ पे एक वचन में बड़ी की मात्रा लगा दी। आंखें, आंख, आंख। गुरुजन, यहाँ पे जन लग गया तो गुरु। मित्र गण, मित्र। चलिए बच्चों ये गतिविधि है। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। देखिए इसमें क्या, लड़की गीत गा रही है तो हमें क्या करना है? वचन बदलना है। लड़का गीत गा रहा है, लड़का गीत गा रहा है। ठीक है। पेड़ पर तोता बैठा है, पेड़ पर तोते बैठे हैं, पेड़ पर तोते बैठे हैं, बैठे हैं। बहुवचन में बना दिया हमने। छात्र खेल रहे हैं, रहे हैं। पुस्तकें मेज पर हैं तो पुस्तक, पुस्तक मेज पर है। बत्तखें तैर रही हैं तो बत्तख, बत्तख तैर रही हैं, रही है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ ये वचन आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।